नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अरुण शास्त्री आज लेकर के आया हूं कर्क राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही खास लव राशि पर। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विशेष चर्चा करने वाले हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के जातकों के लिए आपका आने वाला समय आज से लेकर के आपका यह 30 सितंबर 2026 तक का समय है। आपकी लव लाइफ से रिलेटिव, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटिव, और यदि आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो आने वाले समय में आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल में रिलेशनशिप की आपकी क्या स्थिति रहेगी। और यदि अभी वर्तमान समय में आप अपने पार्टनर को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के यदि बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं तो आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास रहेगा, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको विशेष समय भी बताने वाला हूं। यदि उन दिनों आप अपने रिश्ते में सुधार के लिए यदि थोड़ा भी प्रयास करते हैं, आप देखेंगे मां भगवती की कृपा से बहुत कम समय में काफी अच्छा परिवर्तन होगा। क्योंकि पिछले दिनों गोचर में जो स्थिति बनी हुई थी कर्क राशि के जातक, इन दिनों पार्टनर आपको इग्नोर भी कर रहा होगा। छोटी छोटी बातों को लेकर के आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफी हद तक लड़ाई झगड़े की स्थिति भी बन रही होगी। और यदि स्थिति आपकी इस हद तक बिगड़ चुकी है कि आप एक दूसरे से बिल्कुल एकदम नो कांटेक्ट में आ चुके हैं, कोई कांटेक्ट आपका अपने पार्टनर से अब नहीं रहा है, और यदि कोई थर्ड पार्टी भी आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो चुकी है, तो आने वाले समय में कुछ अच्छा परिवर्तन होगा या फिर नहीं होगा। आइए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल करते हैं, आप सभी से विशेष आग्रह है, कृपया आप व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें। और हमारे यहाँ 4 तरह से रीडिंग होती है। आप अपनी जन्म कुंडली, हस्तरेखा, फेस रीडिंग और साथ ही अपने नाम के अनुसार प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी आसानी से जान सकते हैं। और जो भी यहाँ से आपको बताया जाता है एकदम क्लियर बताया जाता है, किसी भी तरह से आपको धोखे में नहीं रखा जाता। देखिए, कर्क राशि के जातक, आपकी राशि के स्वामी है चंद्रमा, और वर्तमान समय में चंद्रमा की जो स्थिति बनी हुई है, कुछ ऐसा प्रभाव बन रहा है सूर्यादि नवग्रह का कर्क राशि को लेकर के कि जो पार्टनर अभी आपको बहुत ज्यादा इग्नोर किए जा रहा है, आप देखेंगे 19 सितंबर से कुछ ऐसा परिवर्तन होगा कि वही पार्टनर आपके बहुत ज्यादा नजदीक भी रहेगा। यदि अभी पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े की जो स्थिति बनी हुई है, 19 सितंबर 2026 से काफी अच्छा परिवर्तन होगा और पार्टनर आपके काफी नजदीक भी रहेगा। और यदि अभी वर्तमान समय में आप कहीं ऐसे रिलेशनशिप में उलझे हुए हैं, ना तो आपको कोई क्लियरिटी मिल पा रही है और ना ही पार्टनर आपको छोड़ता है और ना ही आपके साथ आगे बढ़ रहा है, बस पार्टनर ने आपको उलझा करके रखा हुआ है, यदि ऐसे रिश्ते को लेकर के अभी वर्तमान में आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, तो मैं आपको एक बात विशेष बताना चाहूंगा, 26 सितंबर के बाद में आप अपने पार्टनर से एक बार मिलकर के जरूर बात करें। क्योंकि बुध का इतना पॉजिटिव असर दिखेगा 26 तारीख के बाद में, जो कि पार्टनर आपके ही पक्ष में फैसला लेगा। और यदि अभी वर्तमान समय में स्थिति आपकी कुछ ऐसी बन चुकी है कि आप बिल्कुल एकदम नो कांटेक्ट में आ चुके हैं, किसी भी प्रकार से आपका अपने पार्टनर से कोई कांटेक्ट नहीं है, 2 महीने हो गए, 4 महीने या फिर 1 साल भी हो चुका है, सितंबर महीने में ऐसे रिश्तों में भी सुधार होगा जो कि 1 साल या 2 साल से बिगड़े हुए थे। क्योंकि सितंबर महीने में मैं आपको एक बात विशेष बता देता हूं, शुक्र का अपनी स्वराशि में गोचर, बुध का अपनी उच्च राशि में गोचर, सूर्य का भी बहुत अच्छी स्थिति में गोचर है, और साथ ही मंगल का भी राशि परिवर्तन। एक साथ 4 ग्रह का जो राशि परिवर्तन हो रहा है आपके लिए बहुत ही सुखद रहेगा। पार्टनर की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। यदि आप अपनी तरफ से प्रयास करते हैं तो किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं दिख रही है। और साथ ही यहाँ एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपकी जन्म कुंडली में किसी भी तरह से अभी कोई पाप ग्रह की दशा अंतर्दशा तो नहीं चल रही।
क्योंकि जब आपकी जन्म कुंडली में किसी पाप ग्रह की दशा अंतर्दशा चलती है तो फिर राशिफल आप पर पूरी तरह से लागू नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि राशिफल उन्हीं लोगों पर लागू हो पाते हैं जिनकी जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति सामान्य होती है। एक राशि के एक नाम के लाखों लोग होते हैं, सभी के जीवन में एक जैसी घटनाएं घटित नहीं होती। और यदि आपकी जन्म कुंडली में स्थिति एकदम सामान्य है, किसी पाप ग्रह का अभी प्रभाव नहीं है, तो आप देखेंगे 100% यह राशिफल आप पर जरूर लागू होगा। और यदि अभी वर्तमान समय में आप कहीं थर्ड पार्टी को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, जबकि पहले पार्टनर की तरफ से ऐसा आपने कभी सोचा नहीं था, आपको ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ था कि पार्टनर कभी आपके साथ चीटिंग कर सकता है, लेकिन कुछ समय के प्रभाव से, कुछ गोचर ग्रह स्थिति के प्रभाव से पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग कर दी है और आप अभी भी चाहते हैं रिश्ते को ठीक करना, आप अभी भी चाहते हैं वही पार्टनर आपकी लाइफ में फिर से वापस आए। तो यहाँ मैं आपको एक बात विशेष बताना चाहूंगा, आप देखेंगे कि 22 सितंबर के बाद में जो थर्ड पार्टी आपके रिलेशन में इन्वॉल्व हुई है, जैसे समय के साथ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई है, वैसे ही समय के प्रभाव से थर्ड पार्टी एकदम दूर भी हो जानी है। और यदि अभी वर्तमान समय में आप कहीं ऐसे रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं जहां आपकी एंगेजमेंट भी हो चुकी थी, एंगेजमेंट होकर के आपकी टूट चुकी है, पार्टनर के साथ आपने फ्यूचर प्लानिंग की है, आपने मैरिज प्लानिंग की है और बहुत हसीन सपने दिखा करके पार्टनर ने बिना किसी रीजन के या फिर किसी छोटी सी गलती को रीजन बताते हुए आपसे पूरी तरह से रिश्ता एकदम खत्म कर दिया है, लेकिन आप चाहते हैं कि वही आपका रिश्ता फिर से हो। तो आपको चाहिए कि 26 सितंबर के बाद में आप एक बार अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि 26 सितंबर से कुछ ऐसा परिवर्तन हो रहा है, पार्टनर का मन मस्तिष्क आपको लेकर के एकदम पॉजिटिव रहे। और यदि अभी वर्तमान समय में आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल में पहले आपका सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पार्टनर हर तरह से आपको लेकर के सीरियस भी था, पार्टनर आपको लेकर के लॉयल भी था और साथ ही पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज्यादा सपोर्टिव भी रहा है। लेकिन अभी वर्तमान समय में स्थिति कुछ ऐसी बन चुकी है कि इन दिनों पार्टनर आपको इग्नोर भी कर रहा है, छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत ज्यादा दूरियां बन चुकी हैं। और यदि नो कांटेक्ट भी आपका हो चुका है तो आप 19 सितंबर के बाद में एक बार अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि 19 सितंबर से स्थिति कुछ ऐसी बन रही है जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिश्ते आपके बिगड़ चुके हैं। 100% आपके रिश्ते में बहुत कम समय में काफी अच्छा परिवर्तन होगा। और यदि अभी वर्तमान समय में आप अपनी मैरिड लाइफ को लेकर के, अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, वैवाहिक जीवन में पति पत्नी में रिश्ते इस हद तक बिगड़ चुके हैं, आप एक दूसरे से बिल्कुल एकदम सेपरेट हो चुके हैं, एकदम आप नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, कोई कांटेक्ट आपके बीच में नहीं है। यदि स्थिति आपकी ऐसी भी बन चुकी है कि आप कोर्ट केस भी कर चुके हैं, ऐसी स्थिति में भी यदि सितंबर महीने में आप प्रयास करते हैं, 26 सितंबर के बाद में माँ भगवती की कृपा से आप देखेंगे बहुत कम समय में काफी अच्छा परिवर्तन होगा। और यदि आपकी जन्म कुंडली में किसी भी तरह से कोई दशा अंतरदशा या फिर आपके सप्तम भाव, देखिए जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव होता है यह आपके वैवाहिक जीवन को दर्शाता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव की स्थिति बिगड़ी हुई है, सप्तम भाव पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव है, किसी भी तरह का कोई दोष बन रहा है, तो फिर यह राशिफल आप पर पूरी तरह से लागू नहीं होता है। आज का कार्यक्रम यहीं तक। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।